हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम टू यू ऑल। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश की क्लासेस जो है एंजॉय कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे अच्छे से। और मुझे लग रहा है मैंने अभी तक आपको जितना जो कुछ भी नॉलेज दिया है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। और आप जो है आप अपने आप में चेंज फील कर रहे होंगे मेरी क्लासेस अटेंड करके। तो यदि आप जो हैं अब इंग्लिश बोलने में हिचकिचा नहीं रहे हैं, अब आपके मुंह से इजीली इंग्लिश के सेंटेंस जो है बन जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे पहले आपको हेजिटेशन होता था उस तरह से आपको हेजिटेशन नहीं हो रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन है आपके इंग्लिश इम्प्रूवमेंट की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है मतलब अच्छे से जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं और सीख रहे हैं। और मैं आपको जो कुछ भी वीडियोस दे रही हूँ तो उसमें आप ऐसा कीजिएगा, आप वीडियोस को जो है एक बार आप सीख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद फिर आपको समझना है तो एक बार और प्ले करके देखिए और फिर रीप्ले करके देखिए। तो ऐसे में आपको जो है एक ही दिन में जो समझ में आ जाएगा और ज़्यादा अच्छे से आप फोकस कर पाएंगे। और जहाँ तक हो सके अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग टाइम लीजिए। मॉर्निंग टाइम जो रहेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सीखने के लिए, सीखने के पर्पज़ से, ठीक है। तो आप जो सीख लेंगे इसको तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा मॉर्निंग टाइम में। ऐसा टाइम सूट कीजिए, सिलेक्ट कीजिएगा जिसमें आप ज़्यादा अच्छे से समझ लें, ठीक है। दिन में 3 to 4 का टाइम जो रहता है ये भी बहुत अच्छा रहता है, रेस्ट टाइम रहता है, तो इसमें भी आप अच्छे से सीख सकते हैं। आज जो है हम आपको जो है पोयम के थ्रू इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, ठीक है। कि आप उस पोयम को समझिए कि उसमें किस तरह से कन्वर्सेशन किया गया है और किस तरह से कहा गया, तो उसी को आप उसी पोयम को रिसाइट भी कर सकते हैं, उसी पोयम को लर्न भी कर सकते हैं। और उसी पोयम में कुछ अलग तरह के जो है उसी में थोड़ा सा आप सब्जेक्ट चेंज करके, वर्ब चेंज करके सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी ये, कि वो जिन्हें इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है तो उन्हें इंग्लिश की पोयम भी एक आ जाएगी, ठीक है। और इसी बहाने वो जो है इंग्लिश की पोयम का मीनिंग भी समझ जाएंगे और प्लस जो है बोलना भी शुरू कर देंगे, ठीक है, इंग्लिश। तो मैं आपको पोयम बता रही हूँ, जॉनी जॉनी यस पापा, ठीक है। देखिए अब अच्छे से सुनिएगा, मैं आपको पहले समझाऊंगी फिर बताऊंगी। जॉनी जॉनी यस पापा, eating sugar no papa, telling lies no papa, open your mouth ha ha ha। तो देखो जैसे पोएम थी, एक फादर जो है, इट इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ फादर एंड सन, ठीक है। फादर जो है अपने सन से कहते हैं जॉनी जॉनी, तो बेटा कहता है यस पापा, तो वो कहते हैं ईटिंग शुगर, तो बेटा कहता है नो पापा नो पापा, आप शुगर खा रहे हो क्या? तो कहता है नहीं पापा नहीं पापा नो पापा, ठीक है। तो कहता है टेलिंग लाइस, झूठ कह रहे हो, तो वो कहता नो पापा नो पापा, तो वो कहता ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो, तो वो कहता है हा हा हा, अपना मुंह दिखा देता है, ही शोज हिज फेस माउथ, ठीक है। तो फिर ये वाली जो पोयम जो है आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो इट इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ फादर एंड सन। क्या बोल रहे हैं फादर सन से? जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा, ठीक है। ये तो आपने सिंपल इसमें कर लिया। अब देखो ये ऐसा हो गया, जॉनी जॉनी यस पापा। अब आप इसी में से किसी, सपोज जॉन की जगह आप राहुल नाम ले लो, ठीक है। राहुल यस पापा, ईटिंग टोबैको नो पापा, ओके, ओपन योर माउथ आ आ हा, ठीक है। इस तरीके से जो है आप वो कर सकते हो कि राहुल क्या तुम टोबैको खा रहे हो? तो कहता नहीं पापा, कहते अपना मुंह खोल के बताओ, तो वो बताता है कि देखिए नहीं है या है, जो कुछ भी है, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है कन्वर्सेशन में, आपने अभी नेम चेंज करके किया, अब इसी के ऊपर से अभी राहुल नाम करके आपने बोला, अब आप जो है नाम के साथ साथ उसमें वर्ब भी चेंज कर लो। जैसे देखो अभी अपन ने राहुल नाम लिया, ठीक है। अब अपन ऐसा करते हैं कि कमल नाम ले लेते हैं, ठीक है। कमल यस पापा, making a kite no papa, show me that yes yes yes,
ओके, तो बोले कमल क्या तुम काइट बना रहे हो, पतंग बना रहे हो? तो कहते नहीं पापा। कहते दिखाओ मुझे। तो कहता है यस यस, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप सेंटेंसेस फ्रेम करना सीख सकते हैं थ्रू अ पोएम। ठीक है, तो पोएम ये वाली थी, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइस नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब अपन लेते हैं सेकेंड पोएम, एक और पोएम ले लेते हैं, और ट्विंकल ट्विंकल। ठीक है, तो आपको ये पोएम याद भी करना है, प्लस साथ में इनका मीनिंग भी समझना है और उसे अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करना है। ठीक है, Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. ठीक है, अब आपने इस तरह से बोल दी पोएम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल। तो ट्विंकल ट्विंकल, जो स्टार्स जो रहते हैं ट्विंकल शाइन करते हैं, है ना? तो ट्विंकल ट्विंकल, अपने का ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लिटिल स्टार्स है। ओके, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फिर हाउ आई वंडर, मैं कितना आश्चर्य में हूँ, व्हाट यू आर, आप क्या हैं, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, फिर अप above the world so high, ठीक, up above the world so high, संसार से भी ऊपर है, like a diamond in the sky, जैसे आसमान में एक हीरा होता है, डायमंड होता है, उसके जैसे हैं। ठीक है, तो सीखिए पोएम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high, like a diamond in the sky। ठीक है, ये आपने बोल दिया ऐसा पोएम। ये पोएम इस तरह से आपने बता दिया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप above the world so high, like a diamond in the sky। ठीक, सेकेंड हो गई, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइस नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। इसी को एंगर वे में बोल सकते हैं आप कैसे, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइस नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। ओके, तो इतना जो है मैंने आपको आज की क्लास का बताया है, आपको इतना समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। आपको इसकी जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपको ये पोएम तो लर्न करनी है, और साथ ही साथ इसका मीनिंग भी समझना है, और इसी तरह से सेंटेंसेस भी फ्रेम करने हैं और बनाने हैं। ठीक है, तो आपकी जो है आगे की क्लास जो है उसके लिए मैं आपको फिर कुछ और बताऊंगी, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आप इसका जो है प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, और जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस करके वो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ओके, सो दिस मच फॉर टुडेज़ क्लास। नाउ वी विल लर्न समथिंग एल्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय। Have a nice day to you all.